हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा इलाका था, कालेसर। ये जगह किसी टूरिस्ट मैप पर खास नहीं थी, लेकिन जो लोग यहां आ चुके थे वे कभी इसे भूल नहीं पाए। कारण सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि वो खामोशी थी जो यहां हर समय मौजूद रहती थी। एक अजीब सी खामोशी, जिसमें कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई आपको देख रहा है बिना दिखे। कालेसर के बाहर घने देवदार के जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, नील हवेली। उसका नाम सुनते ही गांव के बुजुर्गों के चेहरे बदल जाते थे। कोई उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन हर किसी को उसके बारे में कुछ न कुछ पता था। कहते थे वो हवेली कभी खाली नहीं रहती, और जो वहां जाता है वो वापस तो आता है, लेकिन पूरा नहीं लौटता। आरव एक फोटोग्राफर था। उसे ऐसी जगहों की तलाश रहती थी जहां लोग जाने से डरते हैं। उसके लिए डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो एक अनुभव था जिसे वो कैद करना चाहता था। जब उसने नील हवेली के बारे में पढ़ा, उसने तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। कालेसर पहुंचते ही उसे हवा में एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, मीठी लेकिन भारी, जैसे उसमें कोई याद घुली हो। बस स्टैंड छोटा था, लोग कम थे, और जो थे वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो यहां का नहीं है। नील हवेली किधर है? उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़ा कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, वहां क्यों जाना है? आरव मुस्कुराया। फोटोग्राफी। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। वो जगह फोटो के लिए नहीं है, अगर वो तुम्हें बुलाए तो रुक जाना। आरव ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन ये बात उसके दिमाग में रह गई। जंगल का रास्ता लंबा था, पेड़ इतने घने थे कि रोशनी मुश्किल से नीचे आ रही थी। चलते चलते उसे कई बार लगा कि कोई उसके पीछे है, लेकिन हर बार पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। करीब 1 घंटे बाद वो हवेली के सामने खड़ा था। नील हवेली, पुरानी, टूटी हुई, लेकिन अजीब तरह से आकर्षक। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। वो अंदर गया। अंदर धूल थी, टूटा फर्नीचर, और दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर, एक औरत की। लंबे बाल, गहरी आंखें और हल्की मुस्कान। वो मुस्कान अजीब थी। आरव कुछ देर उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे उसकी आंखें उसे फॉलो कर रही हैं। उसने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की। दोस्तों, ये है नील हवेली। जैसे ही उसने कहा, कमरे की हवा बदल गई। ठंडी, बहुत ठंडी, और वो खुशबू अब और गहरी हो गई। रात धीरे धीरे उतर आई। आरव ने वहीं रुकने का फैसला किया। करीब 1:30 बजे उसकी आंख खुली। उसे महसूस हुआ कोई उसके पास है। उसके कान के पास एक ठंडी सांस। उसने धीरे से सिर घुमाया, और वो वहीं थी, तस्वीर वाली औरत, अब उसके सामने। वो डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि खींचने वाली थी। तुम आ ही गए, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सीधे अंदर उतर रही थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। वो उसके करीब आई, बहुत करीब। उसकी आंखें उसकी आंखों में उतर रही थीं। मैं बहुत समय से अकेली हूं, उसने कहा। उसने उसका चेहरा छुआ, और उसी पल आरव के पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई। उसकी सांस रुक गई, और तभी उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें सफेद, त्वचा फटती हुई, लेकिन मुस्कान वही। अब तुम मेरे हो। अचानक लाइट चली गई, आईना टूट गया, और अंधेरे में उसकी हंसी गूंजने लगी। सुबह हवेली वैसी ही थी, लेकिन आरव अब वैसा नहीं था। वो आईने के सामने खड़ा था। उसका चेहरा वही, लेकिन आंखें अब उसकी नहीं थीं। उसके अंदर कोई और था। अब मैं अकेला नहीं हूं, उसने कहा। उसकी आवाज दो थी, एक उसकी और एक उसकी। उसके दिमाग में आवाजें टकरा रही थीं। भागो, रुको, छुओ, डरो। वो जमीन पर गिर गया। उसने अपने सिर को पकड़ा। तुम मेरे अंदर क्यों हो? उसने पूछा। क्योंकि तुमने मुझे अंदर आने दिया। उसे याद आया, वो पल जब उसने उसे छुआ था, वही दरवाजा था, और उसने खुद उसे खोल दिया था। उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। वो खुद को आईने में देख रहा था, एक आंख उसकी, एक उसकी। अब हम एक हैं, वो मुस्कुराई। आरव के अंदर डर वापस आया, लेकिन अब वो कैद था। अचानक कमरा बदल गया।
वो एक लंबे कॉरिडोर में था। हर दरवाजे के पीछे वो खुद था, हंसता हुआ, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, टूटा हुआ, और हर जगह वो औरत थी। तुम भाग नहीं सकते, वो आवाज आई। आरव दौड़ा, लेकिन कॉरिडोर खत्म नहीं हुआ। वो फिर उसी कमरे में था। अब दीवार पर सैकड़ों तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में कोई फंसा हुआ था। उनमें से एक उसका था। उसने उसे छुआ और वो अंदर खिंचने लगा। यही तुम्हारी जगह है। नहीं, वो चिल्लाया, और पहली बार कमरा हिल गया। वो भागा, हवेली से बाहर, जंगल में। वो दौड़ता रहा जब तक वो रुक नहीं गया। उसने पीछे देखा, हवेली गायब थी। वो मुस्कुराया, मैं बच गया। लेकिन उसने अपनी परछाई देखी, और वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और परछाई थी। तुम सच में सोचते हो कि तुम जा सकते हो? आवाज उसके अंदर से आई। उसका शरीर फिर से बदलने लगा। वो दौड़ा, लेकिन जितना दौड़ा उतना ही वो वापस उसी जगह आ गया। नील हवेली में फिर से। तुम जा नहीं सकते। अब उसे समझ आ गया, ये जगह नहीं थी, ये एक जाल था। वो अंदर गया, फिर से कमरे में, तस्वीर के सामने। अब उसमें वो भी था, और वो औरत उसके अंदर समा रही थी। उसने आखिरी बार कहा, नहीं, लेकिन आवाज अब उसकी नहीं थी। हां। कुछ दिन बाद गांव वाले अंदर गए। तस्वीर बदल चुकी थी। अब उसमें 3 चेहरे थे, और उनमें से एक नया था। आज भी जो वहां जाता है वो कभी अकेला नहीं लौटता, क्योंकि वो लौटता ही नहीं। वो बस तस्वीर का हिस्सा बन जाता है।